Hi everyone, this is Anuj and welcome to our YouTube channel Funlearn by Anuj. And today is our discussion day and I'm here with a new discussion topic, how to start maths. This video is basically for the beginners who want to start maths from zero level, and in this video you will get to know how to start maths from zero level and to high level. आज इस डिस्कशन वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि कैसे हम मैथ्स को जीरो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनमें अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपको टाइम मिल गया है, और जो चाहते हैं कि हमें जो टाइम मिला है उसका हम यूटिलाइज करें और मैथ्स को हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करें और हाई लेवल तक लेके जाएं, तो हम उस पर कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिसकी वजह से या जिसके यूज करने से आप अपने मैथ्स को जीरो से हाई तक ले जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो देखो, कोई भी अगर आप मैथ्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए और एक पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने मैथ्स को मुझे 1 महीने में कंप्लीट करना है, 2 महीने में करना है या मेरा 3 महीने में करना है, ये आपके एग्ज़ाम के ऊपर है कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम की डेट कब है। सपोज अगर हम मान के चलते हैं कि आपके सारे एग्ज़ाम फ़िलहाल के लिए 60 डेज़ का आपके पास टाइम है, तो अगर आप 60 दिन का टाइम लेके चलते हैं तो मैथ की स्ट्रेटजी कैसी होगी। तो सबसे पहले आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उसके ऊपर आप देखते हैं कि मैथ्स के सिर्फ उसमें 20 टॉपिक होते हैं। तो अगर आप मैथ्स के 20 टॉपिक्स हर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर लो, आपको मैथ्स की बस 20 टॉपिक ही कवर करने होते हैं। अब दिन आपके पास 60 हैं, टॉपिक आपको कवर करने हैं 20, तो आप मान के चल सकते हैं कि एक टॉपिक पे आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाइए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। सपोज अगर मैं बात करता हूं कि मान लो कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप फर्स्ट डे में अपना प्रॉफिट एंड लॉस को उठाइए और उसको 3 दिन की बजाय 1 दिन में आप उसे कवर कर दीजिए। ऐसे ही आपको कोई और टाइम एंड वर्क कोई एक चैप्टर आता है और वो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आता है, तो उसे भी आप 1 दिन में कंप्लीट कर दीजिए बजाय 3 दिन लेने के। ऐसा करके आप अपने 2-2 दिन करके, अगर मान लो आपको 4 टॉपिक आते हैं तो आप अपने 8 दिन उसमें बचा रहे हैं। 8 दिन आप उन जगह पे लगा सकते हैं जो टॉपिक आपको वीक हैं, नहीं आते, टाइम ज़्यादा लेते हैं, उन टॉपिक्स पे आप 3 की बजाय 4 दिन उस पर अपना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले अब आपको जो टॉपिक नहीं आता उसको आप कैसे करेंगे, तो उसको करने का सिर्फ एक तरीका है। सबसे पहले हम जैसे आपको अपनी वीडियोज़ में करवाते हैं ट्रेडिशनल मेथड के साथ चलिए। एक्स मान के उस चीज़ को करके देखने की कोशिश करना कि लेट द वैल्यू इज एक्स, लेट द मनी इज एक्स। जब आप उसे बड़े मेथड से करेंगे, एक्स वाले मेथड से करेंगे, तो आपकी एक समझ में आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी कि ये हुआ कैसे। और जब आपको पहले दिन आप जब आप वो करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बड़े मेथड से मैंने ऐसे किया और लास्ट में जो रिज़ल्ट आया है वो डायरेक्ट ही मैं अगर ये अप्लाई कर देता तो आता। तो मतलब बड़े से आप शॉर्ट ट्रिक को अपने आप ही निकालेंगे। तो जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो आपकी अपने आप ही बड़े मेथड से आप अपने आप फाइंड आउट करेंगे। तो क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऊपर कितने स्टेप तो वैसे ही फालतू में किए हैं, जबकि मैं डायरेक्ट अगर यही लगा देता तो ये आपका आंसर आ जाता। तो पहली बात। दूसरे दिन जब भी आप ट्राई करें, दूसरे दिन आप फिर शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करना स्टार्ट करें। पहले दिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, समझ में आ गया कि मुझे कैसे करना है, तो दूसरे दिन आप शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करें और शॉर्ट ट्रिक से करने के बाद उस दिन आप देखें कि आप कितना फास्ट कर पा रहे हैं। तीसरा दिन अगर आपको लेना है तो आप उसको और अच्छे से आप कर सकते हैं, तो आप और अच्छे से उसे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 4th डे आप टाइमर लगा के कीजिए।
आपको देखना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपको 30 सेकंड के अंदर कोई ना कोई मैथ का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना ही होगा। ओनली 30 या आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड्स ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेने पे कुछ भी नहीं है। तो आपको टाइमर लगाइए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप 1 मिनट में कर रहे हैं, आप 50 सेकंड्स में कर रहे हैं, 55 सेकंड्स में कर रहे हैं, बट आप जब कॉन्टीन्यूसली उसकी जब आप करते जाएंगे प्रैक्टिस, तो आप देखना आप 30 सेकंड्स में उसको कवर कर लेंगे। तो सेम आपको यही एक अपनी स्ट्रेटजी रखनी है कि आपको अपना टाइम सेट करना है कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम देना है। और बीच बीच में मैथ्स का सबसे बड़ा वो है, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, मैथ्स अच्छा होता जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको अपना लगातार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। वो आपको काम गधा भी करता है और काम घोड़ा भी करता है, लेकिन काम की वैल्यू घोड़े की होती है, गधे की नहीं। तो आपको सारे दिन हमें डोंकी की तरह लगे हुए नहीं रहना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। टाइम टेबल सेट कीजिए, बीच में गैप दीजिए, म्यूजिक सुनिए, घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद आप पढ़िए। क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो आपके माइंड के ऊपर एक अलग तरह का आपसे सोल्व नहीं हो रहा, आप बार बार गलत हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बन जाएगा। और उस फ्रस्ट्रेशन लेवल से बचने के लिए आपको बीच बीच में गैप की ज़रूरत होगी। एक पावर नैप लीजिए, आप बीच बीच में थोड़ा सा गैप लीजिए एंड फिर आप दोबारा से पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट कीजिए। तो आप देखिए, आप अपने लेवल को धीरे धीरे डे बाय डे आप देखेंगे कि आप 1 बाय 1 स्टेप ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं और एक दिन आप हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो यही बेसिक स्ट्रेटजी है आपकी कि आप कैसे मैथ्स की तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फन लर्न बाय अनुज को। और हम डेली तो नहीं, लेकिन 2 दिन हम एक डिस्कशन वीडियो लेके आते हैं। तो आपके टॉपिक्स जो आप हमें कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मिलके बताते हैं, उनके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं, 2 वीडियो बनाते हैं डिस्कशन की। तो आपको भी अगर आपको ऐसी कोई वीडियो है, आपकी कोई क्वेरीज है, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय। दोस्तों, अभी आपके सामने हमारे साथ हैं डॉक्टर पराग वशिष्ठ, जो आपको कुछ सजेशंस देंगे, कुछ आपको बातें बताएंगे कोरोना वायरस के पैनिक से बचने के लिए। तो चलिए एक बार आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं डॉक्टर पराग से, और अब वो आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जिससे कि आप कोरोना वायरस में सेफ रह सकते हैं और कोरोना वायरस में आप कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं, ये आपको वो बताएंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर पराग से। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर पराग। और आप सब कैसे हैं? और जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस का बहुत टाइम चला हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आशा करता हूं कि आप सब बचे रहेंगे और इससे सेफ रहें। इसके बचाव के भी उपाय आप सब लोग जानते हैं। मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, कहीं बाहर जाएं तो किसी चीज़ को छुएं, टच करें तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, अपने पास सैनिटाइजर रखें। आजकल बारिश का मौसम चला हुआ है, तो ऐसे नहीं कि कोई सिम्टम्स हमारे बुखार आ रहे हैं, खांसी आ रही है, जुकाम आ रही है तो कोरोना वायरस से आप टेस्टिंग कराइए। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वायरल फीवर, डायरिया, ये सब सिम्टम्स भी आजकल बारिश में आने नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी आपको कोई सिम्टम्स दिखे, आप डॉक्टर्स के पास जाइए या लैब में जाइए, वहाँ पे अपना ब्लड टेस्ट कराइए और चेक कराइए। ऐसे ना सोचें कि हमारे फीवर आ गया तो कोरोना वायरस ही है हमारे, या खांसी या गला ख़राब हो गया तो ये आजकल नॉर्मल हम कूलर या एसी में सो जाते हैं, तो बारिश के मौसम में नॉर्मल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो इसको कोरोना वायरस ना समझें और घबराएं ना, आराम से रहें, अच्छा न्यूट्रिशन फूड खाएं और सेफ रहें। बी अवेयर, बी सेफ, स्टे इन होम। और अनुज सर की वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं भी बहुत देखता हूँ। थैंक यू।